इमरान जलील और आप देख रहे हैं हमारा एमएम न्यूज। जी नाजरीन, इलेक्शन की गहमा गहमी, इलेक्शन अनाउंस, ये सोशल मीडिया पे तो चल रहा था कि जी सनम जवेद जो हैं, जो इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, वो मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। मगर आज ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा कि सनम जवेद के नॉमिनेशंस पेपर जमा कराने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। आगे टिकर जैसे हम टीवी में बनाते हैं ना, बेसिकली टीवी के लोग हैं तो टिकर आप नीचे देखते हैं, ऑडियंस पढ़ते हैं कि ये टिकर चल रहे होते हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग नीचे जो पट्टी चली होती है उसे टिकर कहते हैं। आगे लिखा हुआ था वालिद। जावेद खान साहब के पास हम पहुंच गए हैं, ढूंढ ढांड के इनको फोन किया, इन्होंने कहा जी वो फोन उठाया ही नहीं था, मसरूफ इतने से बहुत से लोग कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सॉरी। सनम मरियम से अज्यूम कर लेते हैं जीत भी जाएंगी, जो कि उनका हक बनता है। सवाल ये है कि आपको नॉमिनेशन पेपर्स के लिए कितनी मुश्किलात। इमरान, सूरत हाल ये है कि 15 तारीख को मुझे जो उनकी लाहौर की प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि अब 8 माह से तकरीबन हम लोग एक ही तरह की मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो वो जब भी हम जाते हैं तो एटीसी में वो मैं और वो मेरी पुरानी पीपल्स पार्टी की साथी भी हैं। तो उस हवाले से भी मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, बिल्कुल बहन ऐसे ही है। उनको बहनों की तरह समझता हूँ, बड़ी बहनों की तरह। बिल्कुल ठीक तो है। वो भी, मैं उन्हें कहता भी हूँ कि बाजी आप उधर चली गई हैं, मैं आप भी अपनी पार्टी में खड़ा हूँ। तो मेरे साथ लड़ती हैं। तो लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि हमने ना सनम को मखसूस नशिस्त जो होती है, खवातीन की जो होती है, उस पे नॉमिनेट कर दिया है। लेकिन खान साहब का एक हुक्म आया। मैं कहा जी क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा कि जी वो उनको मुझे ये कहा गया है कि सनम जो है वो 150 से इलेक्शन लड़ेगी। मैंने कहा जी ये 150 क्या है? उन्होंने कहा जी एमपीए का हल्का है। तो मैंने कहा जी मेरे हल्के में तो जहाँ मेरा घर है, जाहिर बिल्कुल है ऐसे है। वहां पे तो 150, तो मैं तो नहीं जानता 158 कहाँ 150 कहाँ है। उन्होंने कहा कि बच जाओ और जाके तैयारी करो, हम खुद देख लेंगे, आपने उसके कागजात दाखिल करने हैं वहां से। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या उसने कह दिया है इसके लिए वो तैयार है? सनम ने। हाँ। ठीक तो है। उन्होंने कहा हाँ वो बस मैं वो अब तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है, उसने कह दिया है। मैं कहा जी ठीक है आपकी है, तो जाहिर है वो आपको बेचारी सपोर्ट करती नहीं, थी। अब तो पाबंदी सलासल एक फैमिली ही हो गई है ना, हाँ, तो सात आठ माह से। मैंने कहा जी वो आपको आपकी पार्टी को सपोर्ट करती थी, तो अब वो आपकी हो गई है, तो फिर अल्लाह की मर्जी। तो मैंने उनसे कहा जी मैं करता हूँ जी। तो मैंने इमीडिएटली आके मैंने सोचा कि अब वो अंदर है, और अगर उन्होंने मुझे कहा है कि उसने 2 सीट्स पे इलेक्शन लड़ना है और एक पे उसकी नॉमिनेशन होनी है, 3 फॉर्म आपने जमा करानी है, तो मुझे इमीडिएटली उसके लिए कोई क्योंकि मैं तो जाहिर है अपने हल्के में पीपीपी का इलेक्शन लड़ूंगा, तो मुझे उसके लिए नॉमिनेशन करना है, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी लेके देनी है, ताकि वो उसकी जो इलेक्शन से रिलेटेड लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसको वो फुलफिल पूरी कर सके। ठीक है, ठीक है। तो मैंने इमीडिएटली 2 पावर ऑफ अटॉर्नी, मुझे कहा गया कि जी आप एक ना करवाएं, 2 बंदों की पावर ऑफ अटॉर्नी करवाएं। मैं कि जी वो क्यों? उन्होंने कहा जी ये भी इन्होंने इन्होंने जो भी जिस बंदे के पास भी उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, उसको इन्होंने किडनैप कर लेना। मैं कहा यार ये मुल्क है, ये क्या करने जा रहे हैं अगर ये ये। डच सभा कहती हैं आपको? हाँ, मुझे उन्होंने कहा कि एक अच्छा, से ज्यादा डॉक्टर लोग। यास्मीन राशिद। जी, उन्होंने कहा कि एक से मतलब इन ज्यादा। लोगों की प्लानिंग चल रही है। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि एक से ज्यादा लोगों की पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हाउएवर मैंने 2 काबिले एतबार लोगों की पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवाई, और मेरा ये ख्याल था कि 16 तारीख की एटीसी में उसकी तलबी है, बिल्कुल तो ऐसे। वो आएगी तो मैं वहां पे उससे साइन करवा लूंगा। तो वो 16 तारीख को 1:30 बजे तक हम इंतजार करते रहे। फाइनली हमें ये बताया गया कि जी वो नहीं आ रही है। और क्योंकि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज थी वो उस दिन छुट्टी पर थे, छुट्टी पर थी, और वो जो दूसरे जज अरशद जावेद साहब हैं, वो उनको डेंगू था बेचारों को, और उसके बावजूद वो आए हुए थे। तो वो भी जाने वाले हैं, जाहिर है वो बीमार थे और उनकी जिम्मेदारी भी नहीं थी। तो हम लोग तकरीबन 2 बजे घर वापस आ गए। ठीक है, ये उस 16 की बात आप बता रहे 16 की बात बता रहा हूँ। 2 बजे अभी हम घर में गैराज में दाखिल हुए हैं, तो एटीसी से को वो जो वकील है सुलेमान, उसका मुझे कॉल आया कि सनम को लेके आ रहे हैं।
मैंने कहा यार ये क्या सरप्राइज है, ये तो नहीं लेके आ रहे थे। मैं फौरन, मैं और मेरी मिसेज फौरन भागे, हम लेके वो पावर ऑफ अटॉर्नी गए कि आप चलो आसानी से हो जाएगी, वो कोर्ट में जाएगी तो हम उस पे उससे दस्तखत करवा लेंगे और कोर्ट से इंडोर्स कर कंफर्मेशन करवा लेंगे, इंडोर्समेंट करवा लेंगे। जब हम पहुंचे तो उसके 5 मिनट के बाद सनम आ गई, तकरीबन 3 सवा 3 बजे का टाइम था। ठीक है। नॉर्मली इतनी देर से लेके नहीं आते हैं। तो हमें पता चला कि जी अरशद जावेद साहब की तबीयत खराब हो गई थी, वो चले गए हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो हैं उनकी, मैंने इनसे कहा कि इसको उतारें पुलिस वालों से, ताकि आप इसको लेके जाएं तो हम उससे साइन करवा लें। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है उनका स्टाफ बैठा हुआ है, उससे हम अटेस्टेशन करवा लेंगे उस पर। उन्होंने कहा जी नहीं, अभी हमें ऑर्डर नहीं है इसको उतारने का। हम 10-15 मिनट इंतजार करते रहे, रिक्वेस्ट की कि उसको उतार दें, मगर उन्होंने नहीं माना और फिर अचानक उन्होंने गाड़ी मोड़ी और लेके निकल गए। और हम लोगों को, जो हमने सोचा फिर इसको लेके आए थे, इसको ना किसी कोर्ट में पेश किया है, अब उसकी कस्टडी की लीगल वैल्यू क्या है, उसको ना किसी ने जुडिशियल किया हुआ है, ना वो फिजिकल रिमांड पर है, उसको इनलीगल पहले डिटेन किया हुआ है। डिटेंशन ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन उसको जिस 7वां पर्चा जो उस पर डाला है 367, उसमें ना उसका हुआ है, ना हम जमानत अप्लाई कर सक रहे हैं, ना हमें पता है कि उस पर क्या नहीं, चार्ज वो है। पर्चा भी साथ में हुआ, लेकिन डिटेन के भी 30 डेज थे ना वो हाँ तो। तो होता रहे ना जी, हमें हाँ, कम से कम उस पर्चे की पोजीशन पता चले ताकि हम उसकी बेल अप्लाई दलील पे करें, आपका राइट है। जो हमारा राइट है। बिल्कुल तो ऐसे ही। हॉवेवर नहीं हुआ। तो हमने उसके बाद इतवार का दिन छुट्टी थी, जेल में तो कोई किसी को अकोमोडेट नहीं करता। फिर मैंने फौरी तौर पे जो जाके 18 की सुबह में वहां गया और जाके 10 बजे मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को भेजा कि जी मुझे उसका पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवानी। हुँ। उन्होंने घंटा 1.5 घंटा मुझे बैठाए रखा। बाद में उनके एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट है जो बेसिकली बहुत शरीफ आदमी है, निसार सरवर साहब। वो बाहर तशरीफ लेके आए, उन्होंने आके मुझे कहा कि जी सुपरिटेंडेंट साहब कह रहे हैं ये तो मैं साइन नहीं करूंगा। मैंने कहा जी इसका कोई रीजन बता दें, या वो लिख के दे दें मुझे, ताकि मेरे पास में अगला जो भी लीगल प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल कर सकूं। उन्होंने कहा नहीं जी, वो ये कह रहे हैं कि ये एटीसी कोर्ट से आप परमिशन लेके आए। अच्छा, मैं वहां से निकला और एटीसी कोड आ गया। मैंने आके तकरीबन 11:30 बजे ये आप 17 की बता रहे हैं हमें स्टोरी? 18 की 18 की, मंडे 18 की हाँ मतलब। मंडे की। ठीक है, कल तो की। मैं वहां से जब वहां पहुंचा तो मैंने जाके एटीसी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं उनको रिक्वेस्ट रिटर्न, मैंने वहीं बैठ के वो जो फटाफट, अंबर गिल हैं? जी जी वो ठीक है। एटीसी के एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, मैंने वहीं पे बैठ के खुद ही एप्लीकेशन लिखी कि जी मैं ये फॉर्म साइन करवाने गया था, उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि जी आप इसके ऊपर कर दें, परमिशन ऑर्डर कर दें तो हम ग्रांट कर कर दें, देते हैं। ठीक। उन्होंने कहा जी ये मेरा काम नहीं है, ये आप सुपरिटेंडेंट साहब को ही करना चाहिए था, उन्हीं की जिम्मेदारी है। मैंने कहा जी, और फिर हमने जब ये सोचा तो मैंने, मेरे जो राणा साहब वकील हैं वो भी आ गए इत्तेफाक से। उन्होंने कहा जी ऐसा करते हैं कि हम उसकी तलबी करवा लेते हैं, एक दरखास्त देके, ताकि वो आ जाएगी तो हम कल उससे यहाँ करवा लेंगे। तो जब वो दरखास्त लिखी तो उन्होंने कहा जी इस पे वकालतनामा लगाएं। अब जाहिर है हमारे पास वकालतनामा नहीं था, तो हमने वकालतनामा इमीडिएटली फिर जेल गए और वकालतनामा दिया उनको। उन्होंने कहा जी पहले इस पे मुकदमा लिखें। हमने कहा भी मुकदमा ही कोई नहीं है, कहाँ से लिखें। हमने हाई कोर्ट में रिट दाखिल करनी है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मज़ाक बना के रख एप्लीकेशन दिया है रखना है। सर, ये तो वो हँसी तो की बात है। बाद में जब आप वकालतनामा लगा के जब रिट दायर करेंगे तो उसको नंबर लगेगा, तो मुकदमा तो कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं नहीं साइन करता। सुप्रीम ने फिर वही ये किया। अच्छा। हाँ फिर वापस आगे वकालतनामा भी साइन नहीं किया, सनम से करवा के बगैर अपनी अटेस्टेशन के हमें दे दिया कि जी मैं नहीं करता। मैं फिर जज साहबा के पास आया, उन्होंने कहा जी मेरा तो नहीं काम है, आप होम डिपार्टमेंट चले। मैं वहां से इमीडिएटली, ये 17 के दिन की एक्टिविटीज बता रहा हूँ। मैं सारा दिन गाड़ी में इधर से उधर, उधर से इधर भागता रहा। फिर मैं इमीडिएटली जब वहां पहुंचा तो 2 बजे थे, उनके ऑफिस में होम सेक्रेटरी साहब के 2 सवा 2 का टाइम था। मैंने उनसे जाके उनके स्टाफ से कहा कि जी मुझे होम सेक्रेटरी साहब से मिलना है। उन्होंने कहा जी वो आप जब दाखिल हो रहे थे उसी वक्त वो निकल गए। मैंने कहा जी ओके। अब मैंने उनको बताया कि मुझे ये इशू है। उन्होंने कहा जी ये तो सुपरिटेंडेंट का काम है।
मैंने कहा जी मुझे भी मालूम था कि ये सुपरिटेंडेंट का काम है, इसीलिए मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को जाके डायरेक्ट अप्रोच करके भेजा था, उन्होंने इनकार कर दिया। और जो अब चैनल है आप सेक्रेटेरिएट जो है वही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो फैसला करे। उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें, आप एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजनर जो है ना उनके पास चले जाए। मैंने कहा भी मुझे उनके ऑफिस का नहीं पता। उन्होंने कहा कि मैं अपना, वो एक अच्छा आदमी था बेचारा, उसने कहा कि जी मैं अपना स्टाफ आपके साथ भेज अच्छा रहा हूँ। सर, अल-मुख्तसिर नॉमिनेशंस की पावर ऑफ अटॉर्नी का मसला हल हुआ है क्या? नहीं हुआ। वो सारों ने खपाने के बाद दो कल का दिन और आज का पूरा दिन सेक्रेटेरिएट से एक दफ्तर, दूसरे दफ्तर, तीसरे दफ्तर, चौथे दफ्तर, पांचवें दफ्तर, फिर फाइनली 3:30 बजे वो मुझे एक डिप्टी सेक्रेटरी साहबा के पास पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं अभी आपको अभी हम आपस में डिस्कस कर लें। ठीक है, और ठीक फिर है। वो डिस्कशन करने की आप बाहर तशरीफ रखें। मैं बाहर आके बैठ गया। 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद वो जो एसओ साहब थे वो तशरीफ ले गए। उनके पीछे पीछे वो सेक्रेटरी साहबा निकल गई, डिप्टी सेक्रेटरी साहबा निकल गई। मैं वहां उनके उसके बाद पंद्रह बीस मेरा फिर आपसे ये सवाल है कि इतनी हर्डल के बाद आज कल का दिन है, चलो वो देखते हैं, अगर आपको हो जाता है ये प्रोसेस, नॉमिनेशंस के पेपर भी फिर 22 तक जमा भी कराने हैं, फिर इतराजात भी लगने हैं, 2 दिन टाइम बहुत शॉर्ट है। बट अगर मरियम नवाज के खिलाफ ना होता तो आप समझते हैं आसानी हो जाती कुछ? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पीटीआई के लोगों को आसानी से इलेक्शन लड़ने देंगे। ये तो सनम की एक स्टोरी ओह! हो गई ना जी। अब आलिया हमजा का भी, आलिया हमजा तो उसके खिलाफ नहीं लड़ रही है। आलिया हमजा को भी यही प्रॉब्लम फेस आ रही है। उनके भी, उनके बिहाफ पे फिर तो आज तैयबा राजा भी, तैयबा राजा को भी और डॉक्टर साहिबा को भी, सभी डॉक्टर को, सभी को, किसी को भी वो जो, और इसी तरह महमूद रशीद साहब होंगे, इसी तरह वो जो सरफराज चीमा साहब हैं, जो हाँ, लोग उमर भी सरफराज नज़र। पीटीआई के जेल के अंदर हैं, अगर उनकी नॉमिनेशन होनी है तो तो फिर तो काम खराब है बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल नजर आता है। और मुझे तो जो उनके जो कैंडिडेट जेल से बाहर भी हैं, उनके भी नॉमिनेशन पेपर आसानी से जमा होते नजर नहीं आ रहे। जो हुँ। हालात हैं और जो मुझे बताया गया है कि वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर सब सादा कपड़ों में पुलिस वाले खड़े या एजेंसीज के लोग खड़े हैं और वो लोगों से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि जी आपने किसके लिए फॉर्म लेना है। तो इससे तो ये नजर आ रहा है कि अमैर नियाजी सही रो रहा था बेचारा कि जी ये जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके होते हुए फेयर इलेक्शन हो ही नहीं नहीं सकता। तो और फिर आपको क्या ख़्याल है कि आपको फिर अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाना जी चाहिए? डेफिनेटली मैं क्योंकि यहाँ, उमैर नियाज़ी तो आम ये वकील था ना, हाँ, वो एक तंज़ीम को जमात को रिप्रेज़ेंट कर रहा था, मगर आपने तो नॉमिनेशन पेपर के लिए प्रॉब्लम तो आपको आ रहे हैं। देखिए, जब तक डेफिनेटली कुछ चीज़ अदालत के थ्रू फैसला नहीं हो जाता कि ये कन्विक्टेड हैं, ये मुजरिम बन गए हैं, देन वो नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन का जो रूल है हमारे पास। लेकिन जिनके पास अभी सबूत नहीं हुए, अभी तो केसेस चल रहे हैं, वो तो पेपर नॉमिनेटेड हो सकते हैं। हो सकते हैं। उसके लिए आपने मुझे कहा है अदालत में जाना चाहिए। मैं ऑलरेडी अपने वकील के साथ इस पे डिस्कस कर चुका। हमने रिट भी तैयार करवा ली है हाई कोर्ट में दाखिल करने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम फिर वही आ रही है कि सनम को डिटेन किया हुआ है और सनम का वकालतनामा भी साइन नहीं होने दे रहे। सनम का वकालतनामा भी साइन नहीं होने दे रहे, सनम का सब कुछ नहीं होने दे रहे। जब सनम के वालिद साहब अगर किसी और सनम की जगह सिर्फ सनम के रेफरेंस से ही किसी और को खड़ा कर देते हैं, वोट तो सनम के नाम पे मिलने ही मिलने हैं। कोई ऐसा प्लान भी है? नहीं डेफिनेटली अगर उसकी पार्टी ने हमें हिदायत की थी कि आपने सनम के पेपर भी दाखिल करने हैं और उसका कवरिंग कैंडिडेट भी देना जी, है। ठीक है। तो अगर सनम को रोकेंगे तो सनम की वालदा उसकी जगह इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक हो गया। जी आपका इरादा नहीं है। नहीं, मैं अपनी पार्टी से, मैं पीटीआई ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। आपने पीटीआई क्यों नहीं ज्वाइन करनी? मेरा असल में इमरान, आपकी नजरियात होती है ना। मैं घर 96 86 से पीपल्स पार्टी के साथ हूँ और मेरी पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि मुझे उसे छोड़ना नहीं तो होगा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो इरा इमरान खान साहब का था, उस इरा में इमरान खान ने भी पीपल्स पार्टी के साथ कुछ ज़्यादा तो मुश्किलात, नहीं इमरान क्योंकि खान, शुरू-शुरू में तो देखें इमरान, मैं हमेशा पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी और पब्लिक में भी मैं ये कहता रहा हूँ और मेरी आज भी ये ख्वाहिश है, क्योंकि पीटीआई में गए हुए जो लोग हैं उसमें 90% लोग वो हैं जो पीपल्स पार्टी में थे बिल्कुल ऐसा है। और जो पढ़े लिखे। मौजूदा जो चेयरमैन हैं,
गौहर साहब वो भी पीपल्स पार्टी में ही थे। हाँ, ऐसा ही है। खोसा साहब भी गए हैं अभी रिसेंटली। हाँ, वो भी पीपल्स पार्टी में। असल में जो पीटीआई में लोग गए हैं ना जी, वो सारे जिद्दत पसंद, पढ़े लिखे, तरक्की तरक्की पसंद लोग थे। जब पिछले 30-35 साल से पीपल्स पार्टी को पंजाब में गैर आईनी तरीके से रैगिंग करके पावर से रोका गया, तो लोगों के ज़हन माइंडसेट में ये आ गया कि ये पीपल्स पार्टी को तो इक़्तिदार में आने ही नहीं देते। और फिर सेकंडली जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद अपने जो स्ट्रीट वर्कर थे, जो स्ट्रीट लेवल के वर्कर्स थे, उनको एजुकेट नहीं किया एजुकेट। कि जी ये जो मुआहदा है इनफैक्ट ये सिविल सुपरमेसी को प्रमोट करेगा। वो नहीं हो सका। और क्योंकि स्ट्रीट लेवल पे लोग नून लीग को एस्टैब्लिशमेंट सर का आप चेहरा। एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। आपने माशाल्लाह आपने 2 दहाइयाँ दे दी हैं एज़ ए सॉरी अशरे 2 दे दिए हैं पॉलिटिकल वर्कर्स के। तो जो गुज़श्ता रात उस्मान डार की वालिदा के साथ हुआ है, क्या सियासतदानों को ये चीज़ ज़ेद देती है? ख्वाजा आसिफ का नाम आ रहा है कि जिस तरह से वो करवा रहे मैं तो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये आज ये पाकिस्तान में जो है ना ये एक फाइनल डिसाइडिंग मोमेंट है। अगर जो कुछ रात को उस्मान डार साहब की वालिदा के साथ हुआ है, हैं। बहुत पाकिस्तान ज़्यादा। की तमाम औरतों को और पाकिस्तान के हर बाशऊर शहरी को ये फैसला कर लेना चाहिए कि वो किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में नून लीग को वोट नहीं डालेंगे। अगर वो आज एस्टैब्लिशमेंट का पता डाल के दोबारा आ गया है, जिसको 50 रुपए का जुडिशियल पेपर दे के यहाँ से भगाया गया था, उस बेशरम आदमी नहीं को। सर, मेरा फिर आपसे थोड़ा-सा इख्तिलाफ यहाँ पे ये होगा कि हर चीज़ हम अगर इदारे पे डाल देते हैं, बिलफ़र्ज़ कर लेते हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का वतीरा है, इनमें भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि सरिया इनकी गर्दनों में भी आ जाता है। वो तो देखो ना, वो तो बिलावल साहब भी आज यही कह रहे हैं और हमेशा बीबी ये कहती होती थी। हमें अच्छी तरह याद है कि ये वो कहती होती थी ये तो पपट है। और पपट जो है वो जिनके इशारों पे चल रहा होता है उसी तरह करता है। और वो ये जरदारी साहब ने भी कहा और मुहज़्ज़ब अंदाज में बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि ये वो लोग हैं, जब ये मुसीबत में होते हैं तो पैरों में पड़ जाते हैं और जब जैसे ही इनको सांस लेने की मोहलत दें, ये गले को पड़ जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। पीपल्स पार्टी ने 2007 में तमाम दूसरी पार्टीज को छोड़ के इनके साथ मुआहदा किया। सिर्फ जरदारी साहब ने इसलिए किया कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक मजबूत सिविल गवर्नमेंट बनाई जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है, छह जमहूरियत महीने डिरेल ना हो। हाँ, जमहूरियत डिरेल ना हो। सिर्फ 6 महीने में वो जो बूट पाल किया है शहबाज शरीफ, उसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ दोबारा राब्ते हो गए। बड़े मियाँ शरीफ आए साहब को उन्होंने माफ कर दिया और उन्होंने बाहर निकलते ही जरदारी साहब के गले में फंडा डाल दिया कि जी 6 महीने में हमारे साथ फलां फलां वायदा बड़े है। मियाँ साहब जो है ना लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और हमने भी अपने ज़राए से पता किया है, क्या वजह है? वो जो शहबाज शरीफ साहब है ना जी, वो जो उनका पुराना हल्का था खाने वाला, जी, क्या नाम है? वहां गए थे और वहां पे 2 दफा उन्होंने पब्लिक कैंपेन करने की कोशिश की। दोनों दफा वहां से उनको जूते पड़े। और वो जो उनकी मोहतरमा है जो जिनकी ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद थी और उनके अब्बा जी ये फरमाते हैं कि जी एवन फील्ड उनके किसी दोस्त ने उनको तोहफे में दिया था। मैं बड़ी बेशर्मी से वहां रहता रहा। पाकिस्तान का पैसा नहीं था वहां पे। हुँ, पाकिस्तान का पैसा नहीं मैं लेके गया, वो तो उसके किसी दोस्त ने उसको गिफ्ट किया था। तो वो जो साहब है ना जी, उनको ये पता है कि अगर वो लाहौर में निकले उनको जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ, मरियम के साथ शदरे में हुआ, नवाज शरीफ साहब तो ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि वो बाहर निकले लाहौर में। जावेद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। अगर सनम के जो कि 80% आपकी बातों से लग रहा है कि नॉमिनेशन बहुत मुश्किल है। नहीं होती तो सनम की वालिदा जो है ना कवरिंग पे
ये अनाउंस कर दिया है आपने। जी, मैंने कर हाँ, दिया। क्योंकि वो उनके ऊपर ना कोई मुकदमा है, ना कोई हाँ, बात है। नहीं उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरी बीवी और मेरी बीवी आज तक पीपल्स पार्टी का उनके तजवीज़ कुनंदा और तईद कुनंदा आप होंगे, वो आपकी होंगी। नहीं, नहीं, मैं नहीं होऊँगा। अच्छा, अच्छा। उनको पीटीआई के खिलाफ तजवीज़ मैं अपने बंदे को तजवीज़ करूँगा, तारीख दूँगा होऊँगा। उसको भी मैं कुर्बानी का बकरा बराबर माँगे वो भी जाके सरों के जी, जी। सामने सर अल्लाह ताला मुश्किलात आसान फरमाए। जी। सनम जावेद का जो वोटर है, जो देखने वाला है, चाहने वाला है, उनको क्या पैगाम देंगे कि अगर सनम बिलफर्ज़ नहीं होती तो ना उम्मीद ना हो, उसकी जगह पे जो भी कवरिंग कैंडिडेट होगा, उसको आप वोट डालें, वो सनम के की तरह ही काम करे। जी, बिल्कुल मैं डेफ़िनेटली मेरी ये ख़्वाहिश होगी कि जहाँ सनम को नॉमिनेट किया गया है, अगर सनम नहीं होती है, तो हम उसकी जगह उसी तरह की कैंडिडेट उनको देंगे, जो कि उनकी वालिदा हैं। वो भी बहुत सख्त किस्म, सख्त मिज़ाज, डिसिप्लिन्ड और हुक्मरानी करने वाली बीवी है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उनके लिए एक अच्छी उम्मीदवार होंगी। बाकी ज़ाहिर है सनम हो या सनम की जगह कोई भी हो, वोट तो पीटीआई को मिलना है या नून लीग को मिलना है। जी। और मुझे नहीं मैं नहीं समझता इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है लाहौर में, उसमें जो भी बंदा इवन अगर सनम की वालिदा नहीं भी होंगी, जो भी वहाँ पे जिसको भी पीटीआई सपोर्ट करेगी, उसको वोट मिलेगा। जिसको भी पीटीआई सपोर्ट करेगी उसको वोट मिलेगा। नाज़रीन मैं बिल्कुल भी बात जावेद साहब के से इत्तेफ़ाक 100% तो नहीं 80% ज़रूर करूँगा कि रीज़न ये है कि मैं तकरीबन लाहौर के जो नेशनल 14 हल्के हैं उनमें से 10 हल्के मैं फिर चुका हूँ, सर्वे कर चुके हैं हम मुख्तलिफ हलकों में जाके 10 के 10 में से हमें ये पता चला है कि मुस्लिम लीग नून इस वक़्त बहुत ज़्यादा ट्रबल है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार की यकीन भी है। इसका फ़ैसला तो 8 फरवरी ही करेगा, वक़्त नहीं करना है। मुझे और जावेद खान साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। आपका शुक्रिया।